जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी 2021 का पेपर लेकर के उपस्थित हैं। हम लोग इसके पहले की वीडियो जो सुबह अपलोड की जाती है उसमें प्रश्न नंबर 75 तक देख चुके हैं। इसमें एक पेपर का हम 2 वीडियो बनाते हैं, इसमें 3 वीडियो हो गए हैं। चलिए तो आज के प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, शुद्ध कला की पारखी कहते हैं उस पार की इस पंक्ति के रचयिता कौन है। प्रश्न नंबर 76 है। तो ये जो है कि दी गई पंक्ति के रचयिता हैं रामविलास शर्मा जी। सी विकल्प सही है, रामविलास शर्मा जी। रूप तरंग तथा सदियों के सोए जागे उठे आदि इनकी काव्य संग्रह हैं। वर्ष 1986 और 87 में इन्हें अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्हें सर्वोच्च भारत सम्मान सलाका सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। यानी 2 प्रकार के सम्मान इनको मिले हैं। एक हिंदी अकादमी के प्रथम सर्वोच्च सम्मान और सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया? तो 1986 और 87 में। रूप तरंग इनकी एक रचना है, रूप तरंग इनकी रचना है। और सदियों के सोए जाग उठे। अगला है प्रश्न नंबर 77 दिया है, सूरदास की प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है। तो 77 का आपका ए होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली में कुछ कविताएं लिखी हैं। अगला प्रश्न है कि एक ही कथा नायक चेतन उपेंद्र की एक उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। तो प्रश्न नंबर 78 में सी विकल्प सही है, गर्म राख। ये उपेंद्र अस के उपन्यास गर्म राख का केंद्रीय पात्र चेतन नहीं है, जब अपितु जगमोहन जो इसका प्रमुख पात्र जो है क्या है, जगमोहन है। अस के उपन्यास गिरती दीवार और शहर में घूमता आईना एक नन्ही कंदील में केंद्रीय पात्र चेतन है। मतलब शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कांदली और गिरती दीवार में कौन है? चेतन है। गर्म राख में जगमोहन है। वह उस शाख का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्तर रंग, पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है। यहाँ सभी 4 स्तंभ ही छायावाद के रखे गए हैं। तो इनमें से किसका है ये पंक्ति? तो ये 79 का डी विकल्प होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह पंक्ति जो है छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। कविता कुश तुलसीदास से ली गई है। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है। तो ये हैं 80 का सी अबू सईद। ये फारसी इतिहास में मिलता है। अगला प्रश्न है 81। कह रहा कि विलोम की दृष्टि से असंगत है। अज्ञ का विज्ञ, अद्यतन का पुराना, अजय विजय, अर्वाचीन नवीन। तो यहाँ जो है कि ये निरस्त कर दिया गया है इसके प्रश्न को। ये सभी प्रश्न दिया है
तो सभी सही हैं। सारी एक बार इसको और देख लेते हैं। ये भी बातें हैं, लेकिन हमारे दृश्य से ये जो है कि अर्वाचीन का नवीन होता ही है, अद्यतन का पुरातन भी होगा। अज्ञ विज्ञ अजय विजय सब सही है। देख लीजिएगा, आप अपने तरफ से इसको मिला लीजिएगा। संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो संस्कृत आधारित प्रश्न है। तो ये है कौन है? रंगवंशम है या शिशुपाल वधम है, किरातार्जुनीयम है या कुमार संभव है? तो यहाँ सी विकल्प होगा, किरातार्जुनीयम। यह नायक ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से होता है। किससे होता है? श्री शब्द से होता है। और तथा अंत लक्ष्मी शब्द से इसका समापन होता है। किरातार्जुन के एक प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से एक उत्कृष्ट काव्य रचना है। इसके रचनाकार हैं भारवी। याद रखिएगा, इसके रचनाकार हैं भारवी। प्रश्न नंबर 83 है, नाटकों और नाटककारों का सही युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो यहाँ रघुकुल रीति जगदीश चंद्र माथुर सही है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, ये भी सही है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन हो तो लाल और मिश्र अलग अलग। गोपी का दान विनोद रस्तोगी, जो कि सही नहीं है। 84 है, सॉरी यहाँ गलत नहीं है, ये सी विकल्प होगा, जो यह क्या है? सुमेलित नहीं है। बाकी सब सी। गोपी का दान विनोद रस्तोगी सही है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल है। अब इसके हैं तो कौन है? तो इनके हैं लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, ये आपका सही है। एक हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल हैं, इसके भी लक्ष्मी नारायण लाल हैं। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार, इन्होंने एक नाटक की रचना 1976 में की थी। डॉक्टर नारायण लाल रंग कर्म की विविध पक्षों से सीधे जुड़े हुए थे। इस प्रकार उत्तर विकल्प नहीं है। यहाँ पे दिया है आपका आलोचना। उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचना। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचना। यह कथन किस आलोचक का है? यह रामचंद्र शुक्ल का है, विश्वनाथ प्रसाद का है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, या नामवर सिंह का है? तो आपका 85 का बी होगा, विश्वनाथ प्रसाद। ये आलोचक विश्वनाथ प्रसाद के प्रति है। अगर किसके आलोचक के प्रति है तो ये विश्वनाथ प्रताप मिश्र के प्रति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बच्चन सिंह का। किसका है? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह। उदही आय ते बंध किन्हा इत दसमाथ अमर पद लिन्हा। पंक्ति की रचनाकार कौन है? 86 का कुतुबन है, तुलसी है, जायसी है, या सूरदासी है? कौन है? तो इसमें 86 का आपका सी होगा, यह जायसी की पंक्ति है। जायसी की प्रमुख रचनाएं पद्मावत है। क्या है? पद्मावत है। आखिरी कलाम है, चित्र रेखा है, कहरनामा है, अखरावट है। क्या है? अखरावट है। उसके बाद
कन्हावत है। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? कालचक्र में, विद्यासुंदर में, नील देवी या भारत दुर्दशा में? तो 87 का आपका उत्तर होगा ई, कालचक्र में। 27 की रचना की गई थी 1873 में, दिया ही है यहाँ पे 1873 में, नई चाल में है। कालचक्र पुस्तक में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अंकित किया था। प्रश्न नंबर 88, खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, उसको हम क्या कहते हैं? कौरवी। क्या कहते हैं? कौरवी कहते हैं, जो कि है सहारनपुर, देहरादून, मेरठ, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, अंबाला जिलों में बोली जाती है। यानी खड़ी बोली। गुरवे शब्द का सही विच्छेद होगा। गुरवे शब्द का सही विच्छेद होगा। तो 89 का आपका क्या होगा? तो इसमें गुरोधन एव होगा। यानी यहाँ पे क्या होता है? संधि से गुरोधन एव होता है। इसमें ए, आई, ओ और औ के बाद असमान स्वर आने पर क्या होता है? अय हो जाता है, आय हो जाता है, औ हो जाता है, आव हो जाता है। यानी अयादि संधि क्या उदाहरण है? नब्बे प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल है, शुलफूल है, प्रवासी की गीत है या अपराजिता? तो यहाँ पे 90 का दिया है डी विकल्प, अपराजिता नहीं है, बाकी सब उनकी रचनाएं हैं। अपराजिता का ऑप्शन नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। विद्या की दृष्टि से सुमेलित नहीं है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ये भी एक क्या है? विवादित है। शांति निकेतन के शिवालिक, यात्रावृत्त, व्यक्ति की झांकी, रेखाचित्र या अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा, अकुशल त्रास्तु पत्रिका? ये विवादित है, उत्तर आयोग के द्वारा नहीं दिया गया है। अर्थात ये समझ लीजिए कि सभी क्या हैं? युग्म सही हैं। यह सुमेलित युग्म नहीं है, तो ये सभी क्या हैं? सही हैं। इसलिए आयोग इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अत्र कुशलतम त्रास्तु पत्र साहित्य है, अपनी धरती अपने लोग आत्मकथा है, व्यक्त की झांकियाँ रेखा चित्र है, शांति निकेतन के शिवालिक यात्रावृत्त है। सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सभी दीर्घ तो होते नहीं हैं। अब यहाँ सभी अल्पप्राण, सभी महाप्राण और सभी अघोष, इसी में से आपको चुनना है। तो सभी स्वर क्या होते हैं? तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। क्या होगा? सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। यानी सभी स्वर और स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पाँचवें, यानी 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, जितने स्पर्श व्यंजन है कि स्पर्श व्यंजन जो होते हैं उसकी 135 नंबर, यानी पहला, तीसरा और पाँचवा के साथ जितने स्वर हैं वो सब क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। यानी अल्प प्राण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण मुख से कम श्वास निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। यहाँ पे जैसे तो आप जानते ही हैं, यहाँ पे क्या है? क है, पहला वर्ण क्या होगा? क।
तो आप समझ ही गए होंगे। ख और घ जो होता है यानी दूसरा और चौथा, ये सब क्या हैं, तो ये महाप्राण में आते हैं। अगला प्रश्न है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषभ के सुलभ की, प्रदीप जायसवाल की, सत्यकेतु विद्यालंकर की, डॉक्टर धर्मवीर की। तो 93 का आपका ये सही है, ऋषिकेश सुलभ की। ये वध स्थल से छलांग किसकी रचना है? तो श्रेष्ठ ऋषिकेश सुलभ की है। इन्होंने अन्य नाटक, कहानियाँ, संग्रह और समालोचन आदि लेखन कार्य किया है। अब यहाँ कह रहा है 94 की लिपि की विकास का क्रमिक सोपान है, तो क्या होगा यहाँ पे? सी होगा, चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि और भावमूलक लिपि। ये सही सोपान है, चित्रलिपि, सूत्र, यानी सी विकल्प सही है। ये हिंदी की लिपियाँ देवनागरिक होती हैं। 95 प्रश्न दिया है, 95 में क्या दिया है? तो कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक होता है? तो अपादान होता है। तो आज यानी एक दिन पहले जब वीडियो अपलोड की जाएगी, उस दिन सुबह में, उसके एक दिन पहले यानी 22 तारीख को हमने एक ये पूरा कारक चिन्हों का वीडियो शाम को अपलोड किया है, आप उसको देख सकते हैं। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन की, शमशेर की, अमरनाथ अग्रवाल की या त्रिलोचन की? तो तुम्हें सौंपता हूँ ये रचना किसकी है? तो ये त्रिलोचन की रचना है। इनकी रचना कुछ और हैं। त्रिलोचन शर्मा को यहाँ रचना नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया सम्मान दिया गया है। सलाका सम्मान और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। तो एक असत्य चुनना है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में है, नहीं, हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा से हुआ है, तो ये तो गलत है। उसके बाद है आपका असत्य है, तो यही सही हो गया। क्या होगा? यही सही होगा, असत्य दिया है। बाकी हिंदी का विकास लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा, ये भी सही है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये भी सही है, यानी संयोगात्मक क्या है? असत्य है। निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़, महात्म्य या अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व या हिंदी भाषा? तो प्रश्न नंबर 98 का क्या है? आषाढ़। आषाढ़ के रचनाकार हैं कन्हा व्यास जी। कौन है? यह है जो कि उनकी रचना नहीं है। बाकी भारत भक्ति व सर्वस्व, अपवर्ग पंचम और हिंदी भाषा रचना है। आषाढ़ महात्म्य के रचनाकार हैं कन्हा व्यास जी। कौन है? कन्हा व्यास। कान्हा व्यास है, कान्हा व्यास। अगला प्रश्न है, दक्षयति शब्द दृश्य धातु की किस लकार वचन और रूप का? तो ये क्या होगा? 99 का
डी विकल्प होगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। दृश्य धातु। अगला प्रश्न है उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सदा सुखलाल या इंसा अल्लाह खां। तो 100वें प्रश्न के हैं लल्लू लाल जी। लल्लू लाल का हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लल्लू लाल जो है कि उर्दू को यामनी भाषा कहा है। इनको लालचंद या लाल कवि या लालू जी के नाम से भी जाना जाता है। किनको? लल्लू लाल को। लालू जी, लल्लू जी, लालचंद जी, लाल कवि। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। इसको ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रज शब्द का प्रयोग पशुओं और गायों के समूह के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, अगले पृष्ठ पर चलते हैं हम लोग। एक 102 यहाँ दिया है बीती विभावरी जागरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ दी गई पंक्ति में क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार जहाँ दो शब्दों में योजक चिन्ह दिखाई देते हैं वहाँ या रूपी शब्द का इस्तेमाल होता है, रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 103 निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो 103 प्रश्न का उत्तर होगा डी। सीधा हम चलते हैं। लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह का जो दिया है असंगत है। लोग भूल गए ये रचना है रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय की है। बाकी सब हे मेरी तू केदारनाथ अग्रवाल का। फूल नाम है एक त्रिलोचन का। नीली रेखा भवानी प्रसाद मिश्र का। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। तो था पहला विकल्प होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक मंडली भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। यह सत्य हरिश्चंद्र का था। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक की रचना 1867 में की थी। अंग्रेजी शब्द का पहला शब्द अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, फ्रेंच है या डच है? तो क्या होगा? अंग्रेजी एक विदेशी शब्द है जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? फ्रेंच भाषा लिया गया। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा सर्वकालिक, सर्वदैहिक, सार्वभौमिक या सर्वजननीय। तो इसका सी विकल्प होगा सार्वभौमिक। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग शकुनी तो होता ही है। शकुंद या शकुंत ये तो दोनों होते हैं, निश्चित हैं। अब इसमें आपको चुनना है। तो मैं जाता हूँ प्रश्न नंबर 7 का सी विकल्प जो कि शकुंद नहीं होता है। और सब जो हैं खग, शकुनी और शकुंत पक्षी शब्द के पर्यायवाची हैं। अगला है उटपटांग शब्द में समास होता है। उटपटांग में समास होता है ये भी देखिए निरस्त कर दिया गया है। उटपटांग बहुब्रीहि, द्विग, द्वंद्व या तत्पुरुष समास।
तो आप उटपटांग। चलिए अभी हम देखते हैं उटपटांग को। अभी आगे प्रश्न में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 109 निम्नलिखित में किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं? तो प्रेम सागर, ये तो वहाँ की है। नासिकोत्तोपाख्यान भी है। अब यहाँ रानी केतकी कहानी और लाल चंद्रिका में विभेद है। तो यहाँ होगा आपका सी विकल्प, जो इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी कहानी है, जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं रखती। यानी लाल चंद्रिका और प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। ये दोनों तो उनकी रचना है। नासिकोत्तोपाख्यान जो है कि सदल मिश्र के द्वारा रचित है। यानी दोनों क्या थे? तो फोर्ट विलियम में प्रोफेसर के पद पर कार्य कर रहे थे, यानी वहाँ पर मुंशी के पद पर थे। अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वयम समीक्षयते, यह सूक्ति किस कवि की है? देखते रहिए किसकी है। भारवी की है, या कालिदास की है, माघ की है, या श्री हर्ष की है? तो ये प्रश्न नंबर 110 का उत्तर होगा ए। यह का पंक्ति किसकी, सूक्ति किसकी है? तो ये कालिदास की कुमार संभव से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो कुमार संभव से ली गई है। प्रश्न नंबर 111 कह रहा है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। तो इसका होगा 11 का ए विकल्प, नीलू, नीलमी, नीलूफर, भीम साहनी। यानी नीली नीलूफर उपन्यास भीम साहनी द्वारा रचित है, जो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि से लिखा गया है। साहनी द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास कुंतो बसंती, माध्यादास की माड़ी, झरोखी, तमस आदि हैं। टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? तो प्रश्न नंबर 112 में टीकाकार सी विकल्प होगा। कितना? 8। प्रश्न नंबर 113 दिया गया है, भाषा की योग वशिष्ठ के रचनाकार हैं। रचनाकाल है। तो योग वशिष्ठ का रचनाकाल है 1741। इसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी है, 1741 में लिखी गई है। अगला, जिस समस्त पद में पूर्व और उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता हो, उसमें क्या होता है? तो बहुव्रीहि समास होता है। यह सभी लोग जानते होंगे। एक शब्द आपका मिला था उटपटांग। उटपटांग में बहुव्रीहि समास होता है, नहीं होता है? इसकी व्याख्या अगले वीडियो में हम बताएंगे। उटपटांग का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 115। यहाँ देखिए दिया है, शनि का जल चौझौ झर झच है। लगन उपज्यो सुदीन सुनेहु, क्यों न निपहि हौं भोगा लग सुदेश बहुदीहि। यानी शनि का जल चस झस लगन उपज्यो सुदनी सनीहु, क्यों न नृपति वै
गवैं लही सुदेश सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? वैद्य ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, देशाटन ज्ञान या ज्योतिषी ज्ञान दिखाई देता है? तो प्रश्न नंबर 15 में क्या दिखाई देता है? ज्योतिषी ज्ञान दिखाई देता है। यहाँ इस पंक्ति में बहुज्ञता का ज्योतिषी ज्ञान प्रकट होता है। निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है। महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल या हंस जाई अकेला? तो प्रश्न नंबर 116 का बी है, जो रामलीला है ये मार्कंडेय की कहानी नहीं है। इस कहानी के कहानीकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं रामलीला के। बाकी सब उनकी रचना है। हंस जाई अकेला, पान फूल और महुए का पेड़ किसके हैं? मार्कंडेय के। अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के क्षेत्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो प्रश्न नंबर सी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कुलंकषा किसका पर्यायवाची नहीं है? नौका का, बिजली का, नदी का या रात्रि का? तो प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा वी। कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो नदी का है। अगला प्रश्न है, जहाँ वक्रता सर्प की चाल में थी, प्रजा में नहीं न भोपाल में थी, उपयुक्त पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? तो प्रश्न नंबर 119 का उत्तर होगा बी, परिसंख्य। परिसंख्य अलंकार है। परिसंख्य अलंकार का क्या होता है? जहाँ किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटकर किसी एक ही स्थल पर स्थापित किया जाए, वहाँ पे क्या होता है? परिसंख्य अलंकार होता है। देखिए पंक्ति में केवल सांप यानी सर्प तक सीमित करने के कारण परिसंख्य अलंकार की भूपति करता है। प्रश्न नंबर 120 है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या दिल्ली? तो प्रश्न नंबर 120 का उत्तर होगा न्यूयॉर्क को। यह उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता में सर्वोच्च देवलोक न्यूयॉर्क को कहा गया है। इस उपन्यास की में रणेंद्र द्वारा असुर समुदाय की अनवरत जीवन संघर्ष का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। उत्तर विकल्प क्या होगा? सी सही होगा। ये कौन है? रणेंद्र द्वारा। अगला है, लकार और उसकी कालवाचक का अर्थ कौन सा युग्म सही नहीं है? तो 121 का होगा एक, लोट लकार संभाव्य काल जो दिया है ये सही है। लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल और लंग लकार भूतकाल। क्या क्या होता है? लोट लगाकर अज्ञार्थक भाव बताने के लिए होता है। क्या होता है? अज्ञार्थक। 22 है, प्रश्न नंबर 22 दिया है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। यहाँ तद्भव नहीं है तो यहाँ पे खेत जो है कि तद्भव है। दाहिना, किसान, तो किसान भी क्या है? तद्भव है, यानी कृषक होना चाहिए। राजा जो है क्या है? राजा एक क्या है? तत्सम शब्द है, ये भी तद्भव है। राजा क्या है? तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है, प्रसंग गर्भत्व के इस गद्य की निजी विशेषता है इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है,
यह किसके प्रति कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चक्रधर शर्मा या रामचंद्र शुक्ल या आचार्य अध्यापक पूर्ण सिंह। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 123 का वी विकल्प होगा चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर के प्रति दिया गया है। प्रश्न नंबर 124, निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो महाकाव्य का यहाँ लक्षण दिया गया है। अभी 2 प्रश्न हैं। इनमें से सभी संधियाँ होती हैं, इनमें से सभी रस प्रधान या रस के रूप में होते हैं, सभी सर्गों में विभक्त होता है, इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद और वस्तु निर्देश होता है। तो 24 का जो है वी यह है कि असत्य है। महाकाव्य के लक्षणों में क्या है? बी विकल्प, या इनमें सभी रस प्रधान के रूप में होते हैं, यह क्या होता है? असत्य होता है। सभी रस तो पाए जा सकते हैं, लेकिन प्रधान रस से कुछ रस ही होते हैं, यह असत्य है। प्रश्न नंबर 125, गणनावाचक शब्द आयुत्तम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख या 10,000। तो यहाँ डी विकल्प होगा। आयुत्तम शब्द 10,000 के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो प्रश्न नंबर 125 समाप्त हुआ। आज का वीडियो इतना ही के लिए। पुनः अगली वीडियो हम लेकर के अब इसके बाद देखिए सभी जितने 4 प्रैक्टिस सेट यानी बैक पेपर थे वो समाप्त हो चुके हैं। अब इसके आगे हम प्रश्न प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित होंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर जो आप जितना लाइक करेंगे, जितना शेयर करेंगे, उतना ही अन्य प्रैक्टिस सेटों के साथ हम वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।